हम जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है कल ही वहाँ देंगे स्पीकर साहब के यहाँ, ताकि वो डिस्कशन के लिए टाइम हमारे को दें और उस पर डिस्कस करें। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ स्थित आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश की जनता के सामने समस्याओं और विपक्ष के सामने मुद्दों का अंबार लगा हुआ है, इसलिए इस बार के सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, एमएसपी गारंटी बिल, कई स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने जा रही है। सरकार से किसानों की अनदेखी, बढ़ती बेरोजगारी, डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल, बढ़ते अपराध, पेपर लीक, शराब व रजिस्ट्री घोटाले जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। बहुत सारे एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन जैसे कानून व्यवस्था में एडजर्नमेंट मोशन लेके आएंगे। कॉलिंग अटेंशन जो है, जो एसआईटी बनाई थी शराब के उसमें, उसकी रिपोर्ट के लिए, और जो स्कैम्स हुए हैं, रजिस्ट्री स्कैम है, और आपका जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है जो बिल्कुल खिलाड़ियों के अहित की जो पॉलिसी बनाई है उसके लिए, और जो डोमिसाइल 15 से 5 किया है, ये हैं बहुत सारे मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस बजट सत्र के पहले ही दिन स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव दे देगी। उसके बाद वो तय करेंगे कि इस पर कब वोटिंग और चर्चा करवानी है। विपक्ष की मांग है कि सत्र के दौरान जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाए और सभी विधायकों को पूरा वक्त मिले। हर मोर्चे पर विफल बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को सदन में शराब, रजिस्ट्री, भर्ती, पेपर लीक, माइनिंग जैसे तमाम घोटालों पर जवाब देना होगा। हुड्डा ने कहा कि जिस तरह सरकार लगातार किसान आंदोलन की अनदेखी और किसानों पर अत्याचार कर रही है, कांग्रेस उसे सदन में आईना दिखाने का काम करेगी। किसानों को एमएसपी का अधिकार दिलवाने के लिए एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया जाएगा। हम जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है कल ही वहाँ देंगे स्पीकर साहब के यहाँ, ताकि वो डिस्कशन के लिए टाइम हमारे को दें और उस पर डिस्कस करें। और किसानों के साथ जो हो रहा है, किसान जो चाहते नहीं हैं एपीएमसी में अमेंडमेंट लाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगे, तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो हमने कहा है इस सेशन में हम लेके आएंगे। बाकी बजट आने पर बजट की भी क्या करेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 75% आरक्षण एक्ट हरियाणा के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। वास्तव में ये एक जुमले के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि इस कानून के सेक्शन 5 में उद्योगपति को सरकार ने पहले ही बाईपास दे दिया है। सेक्शन 5 में प्रावधान है कि विशेष योग्यता और दक्षता का बहाना बनाकर कोई भी उद्योगपति स्थानीय युवाओं को आरक्षण से वंचित कर सकता है। इतना ही नहीं, ये कानून लागू होने से पहले ही गठबंधन सरकार ने हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र के नियमों में फेरबदल करके प्रदेश के युवाओं के हक पर कुठाराघात करने का काम कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी राज्य का व्यक्ति बड़ी आसानी से हरियाणा डोमिसाइल हासिल कर सकता है। इसके आधार पर अन्य राज्य के लोग न सिर्फ आरक्षित 75% प्राइवेट नौकरियां, बल्कि SC/BC समेत सभी आरक्षित श्रेणी की सरकारी नौकरियां भी हासिल कर सकते हैं। अगर सरकार ने डोमिसाइल नियमों को नहीं बदला तो प्रदेश में SC/BC, खेल, एक्स सर्विसमैन समेत सभी आरक्षित वर्गों को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से SDO भर्ती में सामान्य श्रेणी के स्थानीय युवाओं को दरकिनार कर अन्य राज्य के युवाओं को तरजीह दी गई, उसी तरह रिहायशी प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव के बाद SC और BC समेत सभी आरक्षित श्रेणियों के साथ किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार की स्थानीय निवासियों के लिए जारी कल्याणकारी योजनाओं पर भी नए नियमों की वजह से बोझ बढ़ेगा। तब अन्य राज्यों के लोगों को भी प्रदेश की तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये हरियाणा के नौजवानों के साथ सबसे बड़ा वो जुमला है, एक धोखा है। और जो लेके आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि 75% ले आए और साथ ही साथ दो मसाइल 15 से 5 कर दिया, तो हरियाणा के तो SC/BC तो उनको तो कोई रिजर्वेशन मिलेगी नहीं, उनको तो कोई मिलना ही नहीं। अपनी कंपनियों से शुरू करते हैं। अगर 75% है तो ये सब अपनी कंपनियों से शुरू करते हैं। बिजली बोर्ड की कंपनियां हैं, जब ये कंपनियां 99 में से जहाँ बिजली बोर्ड में आपके बिजली कंपनियों में भर्ती हुई है, कितने % यहाँ के लगे हैं हरियाणा के भाई, सब डिटेल है हमारे पास। 100 पोस्ट है तो 98 बाहर के हैं, 2 हरियाणा के हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सरकार में ना तो किसान को फसलों का दाम मिल रहा है, ना युवा को रोजगार, ना मजदूर को काम और ना कर्मचारी को सम्मान मिल रहा है। सरकार हर वर्ग के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने में लगी है। प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के सवाल का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब से हरियाणा बना तब से लेकर हमारी सरकार तक प्रदेश पर केवल 60,000 करोड़ का कर्ज था, लेकिन बीजेपी सरकार के 6 साल में ये बढ़कर 2.25 लाख करोड़ हो चुका है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री जनता को कर्ज का सही आंकड़ा नहीं बता रहे, वो प्रदेश के कर्ज में उदय की राशि को जोड़कर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उदय की स्कीम है वो इन्होंने ली है, लेकिन 2014 का जो मैंने बजट पेश किया था उसमें 60,000 ही करोड़ था, वो ना लेते। मेरे समय तो पावर हाउस में मैंने कहा भाई कर्जा बढ़ा दिया, कोई नया प्रोजेक्ट लिया, 4 वो बनाए हैं, थर्मल पावर प्लांट बनाए हैं और इतनी यूनिवर्सिटी बनाई है। ये मैंने कहा कर्जा बढ़ा दिया। जब से हरियाणा बना 66 से लेकर 2014 का जब बजट दिया था, जब 60,000 के करीब कर्जा था। 2015 का जब इन्होंने बजट पेश किया उसमें 71,000 करोड़ था, लेकिन जो मेरा आखिरी बजट पेश किया गया था 2014 का 60,000 करोड़। हल्ला बोल हरियाणा।